अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर और इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव 10। उत्तर प्रदेश में टीचर्स के द्वारा बच्चों के साथ जालिमाना तरीके से मार पिटाई के हादसे जिस तरह से सामने आ रहे हैं, उन्होंने सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर हमारे स्कूल की शिक्षा प्रणाली में क्या बदलाव ऐसे किए जाएं या कौन से ऐसे नियम बनाए जाएं जिससे इस तरह के हादसों पर लगाम लगाई जा सके। पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि अक्सर स्कूलों में अध्यापक मासूम बच्चों के साथ जानवरों जैसा सलूक कर रहे हैं, जिसने स्कूलों पर सवालिया निशान लगा दिया है। अब एक नया मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश के ही औरैया जिले में, जहां पर एक बच्चे को एक टीचर ने इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि टीचर ने क्लास में बच्चों का टेस्ट लिया था, जिसमें छात्र निखित ने ORM शीट में एक खाने की जगह 2 खानों में ब्लैक निशान बना दिए। इससे नाराज टीचर ने उसे मारना शुरू कर दिया, जिससे वो बेहोश हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां 18 दिनों के इलाज के बाद उसकी मौत हो गई। आरोपी टीचर तभी से फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। बच्चे का पोस्टमार्टम करवाए जाने के बाद निखित का शव परिजनों को दिया गया, जिसे लेकर वो सीधा स्कूल पहुंचे और वहां पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। हंगामे की खबर पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और हंगामा करने वालों के खिलाफ मुकदमा लिख दिया गया, जिसके चलते परिजन शव वापस लेकर गांव आ गए। मामला बढ़ता देख IG प्रशांत कुमार भी मौके पर पहुंचे। उनके साथ ASP, SDM और CO भी मौके पर पहुंचे और परिजनों से बातचीत की गई। DM प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव ने भी बच्चे के पिता से बात की और मुआवजे के तौर पर फिलहाल उन्हें 8 लाख रुपए और गांव में आवास और पट्टा देने की भी बात कही गई। मृतक छात्र सिर्फ 15 साल का था और अछलदा थाना क्षेत्र के आदर्श नगर इंटर कॉलेज में पढ़ता था और टीचर जो था वो सामाजिक विज्ञान पढ़ाता था। क्लास में मौजूद बच्चों ने बताया कि टीचर ने 2 बच्चों को बुरी तरह से पीटा था, जिसमें एक निखित भी था। लड़के के पिता राजू दोहरे खेती बाड़ी करके अपने और अपने परिवार का पेट पालते हैं। अब उनका कहना है कि वो अपने बाकी बच्चों को कभी भी स्कूल नहीं भेजेंगे। पिता रोते रोते बताते हैं कि उनका बेटा निखित पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा होशियार था। उन्होंने सिर्फ अपना बेटा ही नहीं, अपना सहारा भी खो दिया है। वो मजदूरी करके उसे पढ़ा रहे थे। उनका कहना है कि निखित अक्सर उनसे कहता था कि पापा, जब भी मैं पढ़ लिख कर बड़ा हो जाऊंगा और एक बड़ा अफसर बनूंगा, फिर आपको कभी मजदूरी नहीं करने दूंगा। पिता राजू दोहरे उसकी बातें सुनाते वक्त रो पड़ते हैं, मगर आज एक बेबस बाप की सारी उम्मीदें उसके बेटे की मौत के साथ ही दफन हो गईं। उसके बेटे की यादों के सिवा आज उसके पास कुछ नहीं है। निखित को उसी के ही खेत में दफना दिया गया है। निखित के घर के बाहर एक छोटा सा छप्पर है। घर भी कच्चा है और वहाँ रहने के लिए ज़्यादा जगह भी नहीं है। कुल मिलाकर निखित एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखता था। निखित की माँ पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। वो उसकी तस्वीर सीने से लगाए गुमसुम सी बैठी है। कभी कभी चीखें मार मार कर रो पड़ती है। राजू के 3 बेटे थे, जिनमें निखित सबसे बड़ा था। उसके पिता